मुफस्सिर की बड़ी शान है, लेकिन मुफक्किर के तो क्या कहना भाई, तवज्जो है। मुफस्सिर बड़ी बात है उसकी। अब जब मैंने ये मुफस्सिर और मुफक्किर को गौर से देखा तो अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि ये कुरान पढ़ो लअल्लहुम यतफस्सरून, ताकि तुम मुफस्सिर बन जाओ, और ये भी नहीं फरमाया लअल्लकुम ततफस्सरून, ताकि तुम सारे मुफस्सिर बन जाओ इसको पढ़ के। अल्लाह पाक ने फरमाया लअल्लहुम यतफक्करून। अल्लाह की मंशा ये है कि तुम मुफक्किर बनो। तुम क्या बनो? मुफक्किर बनो। लअल्लहुम यतदब्बरून, अल्लाह की मंशा है कि तुम मुदब्बिर बनो। तो आइए हम इस ला इलाहा की बात एक मुफक्किर से पूछते हैं, एक मुदब्बिर से पूछते हैं। भाई वो कौन है? हजरत अल्लामा इकबाल। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात आप समाअत फरमाइए। आपकी एक नज़्म है दरमानाए हुर्रियत इस्लामिया व सिर्रे हादसा करबला। ये अल्लामा इकबाल की पूरी नज़्म है, तो वो मैं आपकी समाअतों के हवाले करना चाहता हूँ। इसके दरमियान में इस नज़्म से हट के एक कलाम मुझे मिला था, वो इसमें मैं ऐड करूँगा। वो मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में है, वो भी आपको आपकी समाअतों के हवाले करूँगा। वो फरमाते हैं कि हर के पैमान बाहुवल मौजूद बस, ये जो है ना इल्ला हुआ हुवल मौजूद, फरमाते हैं कि गर्दनश अज बंद हर माबूदस्त। जिस भी बंदे ने उस मौजूद हई और कयूम खुदा की बंदगी का तौक अपने गले में डाल लिया और उसका बंदा बन गया, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं वो बंदा झूठे, हर किस्म के झूठे माबूदों की कैद से आजाद हो। यहां से बात शुरू की अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। यह है ना ला इलाहा इल्लाहु, वो इसको कहते हुवल मौजूद। वैसे तो हुवा कहते ना वो, अल्लामा साहब फरमाते हैं अल्लाह वो नहीं है, अल्लाह मौजूद है। और कुरान करीम में भी अल्लाह पाक फरमाता है मैं ऐसा मौजूद हूं, अगर तुम दो हो तो तीसरा मैं हूं। ये कुरान है। अगर तुम तीन हो तो चौथा मैं हूं, अगर चार हो तो पांचवा मैं हूं। मुझे तुमने जुदा नहीं समझना, मैं मौजूद हूं, हर जगह मौजूद हूं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब मौजूद है। इसलिए हुवा का, और यही कुल हुवल्लाह में भी है, कुल हुवा। वो कौन? वही जो तुम्हारे ज़मीर में मौजूद है, कलमा पढ़े बगैर भी मौजूद है। अंदर से आवाज आती है कोई है, और मैं वो जो कोई है ना वो है, वो है अहद और वो है समझ, ये वही है। तो फरमाया अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी तशरीह की कि बाहुवल मौजूद बस। कलंदर है, मुफक्किर है, सिर्फ मुफस्सिर नहीं है। तो ये जो तफक्कुर है, गौर व फिक्र करना है, इससे आगे क्या क्या मिलता है सुनिएगा। आप फरमाते हैं मोमिन अज इश्क अस्त व इश्क अज मोमिन अस्त। मोमिन इश्क के साथ कायम है और इश्क मोमिन के साथ। आगे इरशाद फरमाते हैं कि इश्क रा ना मुमकिन मा मुमकिन अस्त। फरमाते हैं इश्क एक ऐसी ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं। आगे फरमाते, मैं जल्दी जल्दी चलता चला जाऊं, फरमाते अकल सफाक, अकल बड़ी खून रेज है। अकल क्या है? बड़ी खून रेज है, सफाकियत है अकल में, मगर ऊ सफाक तर। अगर इश्क अपनी आई पे आ जाए तो अकल से ज्यादा खून रेजी करता है। और फरमाते पाक तर, मगर इसमें फर्क ये है कि ये अपने मकसद के हुसूल के लिए गलती की तरफ नहीं जाता। अकल तो फिर गलती की तरफ भी चली जाती है, मगर पाक तर, चालाक तर। इश्क के बारे में कहा, चलाक से मुराद मकर फरेब वाला चलाक नहीं, चलाक से मुराद होशियार, चलाक से मुराद बड़ा एक्टिव, चलाक से मुराद अपने आप को हिफाजत में रखने वाला। फरमाते हैं पाक तर, चालाक तर, बेबाक तर। ये इश्क है। इश्क मैं आपको कह रहा हूं कि आपको समझ आए या ना आए, और आज मैं पढ़ना अल्लामा इकबाल। फरमाते इश्क सफाक है और मगर पाक है, चलाक है, बेबाक है, सीधी बात करता है। इश्क में मड़ फरेब नहीं है, गल सीधी करता है मुंह ठा मार के।
ये इश्क की एक जो है हकीकत है। और उसके बाद अहबाब गिरामी, आप ये लंबा एक आपकी बहुत नज़म है, लंबी है, और फरमाते अकल गोयद शाद शो आबाद शो। अकल कहती है मौज मस्ती करते खुश रहे, अकल ये कहती है इश्क गोयद बंदा शो आजाद शो। इश्क कहता है खुदा का बंदा बन जा और आजाद हो जा। किससे आजाद हो जा? इन मुल्ला लोगों की जो बनाई हुई कैद की रस्में हैं, और इन लोगों ने जो तुम्हें तकलीद के बंधन में बांध दिया है। इस्लाम बंदे को आजाद करने के लिए आया है, करबला मुसलमानों को आजाद करने के लिए आई है। ये हादसा करबला मुसलमानों की, मोमिनों की आजादी के लिए बपा हुआ है। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं अकल की ना मान। अकल कहती है मौज मस्ती कर और खुश रहे। अकल इश्क कहता है किसी का बंदा बन जा और आजाद रहे, उसका बंदा बन जा और क्या रहे? आजाद रहे। उसके बाद फरमाते आप फरमाते हैं कि शुनिदस्ती के हंगाम न बुर्द इश्क बाअकल हवस परवर चे कर दे। फरमाते तुमने सुना है कि जब लड़ाई का वक्त आया था तो इश्क ने इस हवस परवर अकल के साथ क्या सलूक किया? हवस परवर अकल, इस पर तवज्जो करें। एक ऐसी अकल जिसकी परवरिश हवस में हुई, उसका सामना करबला में हो गया इश्क। पता नहीं आप नहीं समझे। अल्लामा फरमाते हैं कि एक ऐसी अकल जिसको हवस अकल हवस परवर, यानी हवस की गोद में जो अकल पली थी, हवस की गोद में जो अकल पली थी, हवस की गोद में जिस अकल ने परवरिश पाई थी, उस बदबख्त का सामना हो गया इश्क़े गयूर। अल्लामा इकबाल के कुर्बान फरमाते हैं वो अकल जिसकी परवरिश की थी हवस ने। पता नहीं आप समझ नहीं सकते, बहरहाल जो समझ गए हैं सो समझ। एक ऐसी अकल, यानी यजीद वो उसको अकल से तशबीह दी और मौला हुसैन को इश्क से तशबीह दी। अब यजीद की परवरिश कहाँ हुई आपको? फरमाते हैं एक ऐसी अकल जो हवस ने जिसकी परवरिश की, आशुनिदस्ती के हंगाम नबुर्द। आप फरमाते हैं कि इश्क बा अकल हवस परवर चे कर्द। जब इश्क के साथ उस अकल को सामना हुआ ना, जिसकी परवरिश हवस ने की थी, जिसकी परवरिश किसने की थी? भाई कलंदर का कलम कौन पकड़े, मुफक्किर का कलम कौन पकड़े, मुदब्बिर का कलम कौन पकड़े? फरमाते हैं तो फिर आपको पता क्या हुआ था? अगर किसी को नहीं पता तो करबला पढ़ के देख लो, ये करबला में हुआ था। अब बात हो रही थी ना इश्क की। आगे अल्लामा इकबाल ने बात बढ़ाते बढ़ाते कहा, ओए लोगो छोड़ो, मैं बात खत्म करने की तरफ आता हूं। इमाम आशिकां पोरे बतूल। फरमाते तुम समझोगे पता नहीं किस इश्क और आशिक की बात कर रहे हो। मैं उस आशिक की बात कर रहा हूं जो आशिक नहीं है, इमाम आशिका, जो इमाम आशिका है। और फिर याद रखिए ये जो निस्बतें होती हैं ये शराफत की दलील होती हैं, शजरा शराफत की दलील होता है, ये भी ज़हन में रखिए। अल्लामा इकबाल ने ये नहीं कहा हुसैन, बस हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बतें गिनवाई, फरमाया पोरे बतूल वो आशिकों का इमाम है और बतूल का बेटा है। बतूल, बतूल क्यों लफ्ज इस्तेमाल किया? पूरे फातिमा भी कह सकते थे, पूरे ज़हरा भी कह सकते थे। व तबत्तल इलैहि तब्तीला, फरमाया तुम्हें हुसैन देने के लिए पाक बीबी कायनात से अलग हो गई, कट गई इस दुनिया से, और उस तन्हाई और अलग थलग रहकर अपनी गोद में हुसैनियत को परवान चढ़ाती रही। और पाल बोस कर जिसने तुम्हें आशिकों का इमाम दिया, उस पाक बीबी का बेटा है ये आशिकों का। तवज्जो के साथ सुनिएगा। और फिर उसके बाद फरमाते हैं निस्बतें देखिए, निस्बतें। अल्लामा इकबाल ने मौला हुसैन का तारुफ करवाना था, करवा देते।
कि जब करबला में इश्क और अकल आमने सामने हुए तो फिर तुमने देख लिया कि क्या हुआ। इश्क और अकल भी वो जिसकी परवरिश हवस ने की थी। इश्क और अकल जिसकी हवस ने परवरिश की थी, जब वो इश्क के सामने आया तो क्या नतीजा निकला? तुमने देख ही लिया कि अकल मर गई। अकल पर लानत पड़ी, उस अकल पर, वो जो हवस ने परवर पाला था जिसको, उस अकल पर वो अपना वजूद खो बैठी। इश्क सुरखरू हुआ, इश्क कामयाब हुआ, इश्क कामरान हुआ और इश्क को जिंदगी और वका नसीब हुई। फरमाइए हो गया। आगे आप फरमाते हैं मैं तुम्हें तारुफ करवा दूं कि मैं किस इश्क और किस आशिक की बात कर रहा हूं। अल्लामा साहब फरमाते हैं, आप फरमाते हैं इमाम आशिकां पूरे बतूल। उसके बाद फरमाते हैं कि सर्व आजादे ज़िबुस्तान रसूल। फरमाते हैं कि ये हुसैन कौन है? हाय 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 हाय, मेरे नबी ने एक गुलस्तान लगाया था। फरमाते मेरे रसूल का एक फूलों का गुलस्तान था, उसका लहलहाता हुआ फूल ये है हुसैन। और उसके बाद एक और निस्बत का बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं बड़े हैरान हो के ताज्जुब में, अल्लाह अल्लाह। अल्लामा साहब फरमाते हैं मुफक्किर, अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर। फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर, बाए बिस्मिल्लाह पदर, दोनों आप पढ़ सकते हैं। ठीक है कि भाई हुसैन क्या बात है, मां तो तेरी बतूल है ही, बाप तेरा कौन है जो बिस्मिल्लाह की बा का नुक्ता है? जो बिस्मिल्लाह की बा का, ये अल्लामा साहब की बात नहीं है, ये हदीस है। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया आना नुक्ता तो तहतल बा। वो जो नबी ने फरमाया ना कि सारी आसमानी किताबों का इल्म कुरान में और सारे कुरान का इल्म फातिहा में, सारी फातिहा का इल्म बिस्मिल्लाह में, सारी बिस्मिल्लाह का बा में और सारी बा का उसके नुक्ते में, और वो नुक्ता मैं अली। यह हदीस है। अल्लामा साहब फरमाते हैं हुसैन अल्लाह अल्लाह। और याद रखिए मौला अल्लामा इकबाल यहाँ बता रहे हैं अली वो है कि जिसके बगैर कुरान का आगाज ही नहीं हो सकता। आगाज ही नहीं हो सकता किसी चीज का भी, अगर अली ना हो तो आगाज ही नहीं है इसका। अब पढ़े महरूम रह जाएंगे। अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पदर, और उसके बाद कहा मानाए ज़िब्ह अजीम आमद पिसर। ये अल्लामा साहब फरमा रहे हैं कि हजरत इब्राहीम और इस्माइल को ज़िब्ह अजीम का कोई माना चाहिए था। वो मुतजस्सिस थे, मुतलाशी थे, तलाश में थे कि ये जो अल्लाह ने कहा है वफदैना हो बेज़िब्ह अजीम, बाप बेटा उस ज़िब्ह अजीम का माना तलाश कर रहे थे कि इब्राहीम ने अपने बेटे से पूछा कि इस्माइल अल्लाह ने तेरे गले से छुरी चला ली है, उठा ली है, और मुझे कहा है कि इसकी जगह पे एक ज़िब्ह अजीम को मैंने कबूल किया है, इसका माना क्या है? अल्लामा साहब फरमाते हैं उनको करबला में उसका माना मिला। इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को करबला में उसका माना मिल गया। वो इतने हजारों सालों से मुतलाशी थे कि जो अल्लाह ने मुझे तब कहा था उसका माना क्या है, फरमाइए करबला में उसका माना। भाई बात समझ आ गई? अल्लामा है ना, वो कोई जाली मौलवी थोड़ी है, अल्लामा है, मुफक्किर है, मुदब्बिर है, और वो कलंदर है, और वो दीन की इस कुरान और हदीस के मुताला पर दस्तरस रखता है। ऐसे नहीं है कि वो किसी की बात सुन के ऐसी आई गई करके फारिग हो जाता है, नहीं। देखिए क्या गहराई है उस मुफक्किर इस्लाम और मुदब्बिर उम्मत की इस गुफ्तगू में। फरमाते हैं उसके बाद फरमाते हैं कि बहरे आं शहजादाए खैरुल मिलल। शहजादा तो वैसे ये जो जमहूरी निज़ाम होता है उसके होते हैं, डेमोक्रेसी, बादशाह उसका बेटा शहजादा, फिर उसका। अल्लामा साहब के नज़दीक ये वाला शहजादा नहीं। अल्लामा साहब वैसे जमहूरियत को उसकी जगह पे पसंद तो करते, लेकिन बंदे गिन के नहीं, बंदे तोलने वाली जमहूरियत को पसंद करते, गिनती नहीं कि बहुत है किधर ने तो थोड़े किधर ने। हजरत कलंदर फरमाते हैं मैं तोल के देखना है बंदा भारा केड़ा। हाँ हाँ, ये उस जमहूरियत के कायल है। तो ये शहजादा से मुराद वो फरमाते हैं ये वो है जो रसूलुल्लाह का बेटा है। इस शहजादे से मुराद है जो इमामुल अंबिया का बेटा है।
उसके बाद फरमाया कि दोष खत्मुल मुरसलीन मल जमल। ये मैं उस आशिक की बात कर रहा हूं कि जब मेरे रसूल पाक सरकार आ रहे थे तो एक सहाबी ने कहा, ने मल मरकब या गुलाम, ऐ बेटा तेरी सवारी कितनी प्यारी है। मेरे रसूल पाक ने उसकी फिक्र दुरुस्त करवाई, सोच का जाविया दुरुस्त करवाया। फरमाया नेमर राकिब, तेरी नजरें सवारी पर न टिक जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि तू कलमा पढ़ के सिर्फ सवारी तक ही रह जाए। नेमर राकिब, सवार भी बहुत अच्छा। जिसको नबियों का इमाम अच्छा कहे, नबियों का इमाम कहे बहुत अच्छा है, नेमा क्या बात है इसकी। जिसको नबियों का इमाम कहे, क्या बात है इसकी जो मेरे कंधों पे बैठा है। फरमाया मैं उस आशिक सादिक की बात कर रहा हूं। अल्लामा साहब फरमा रहे हैं इसकी तरफ। और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं लंबा, और फरमाते दरमियाने उम्मते आंखें वहां जनाब। फरमाते मुझसे पूछो कि वहां इसका आप ऐसा करें कि फरहंगे आसफिया या दीगर कोई इसकी किताब लुगत की उर्दू अदब की निकाल के देख लें, उसमें आप लिखें जाके के वहां का मतलब क्या है, तो आपको आवाज आएगी कि सातवां आसमान से ऊपर एक जगह। अल्लामा साहब फरमाते हैं मैं क्या बताऊं भाई क्या बताऊं मैं, हुसैन मेरी नजर में कहां है। फरमाते हैं इस उम्मत में जो सातवें आसमान से भी ऊपर है। ये मेरे अल्लामा बोल रहे हैं, ये कोई तंग नजर मुफ्ती और मुल्ला बात नहीं कर रहा, ये कोई डरपोक किसी पीर मुल्ला मुफ्ती की बात नहीं है, ये मुफक्किर बोल रहा है। आप इरशाद फरमाते हैं कि इस उम्मत में हजरत अल्लामा इकबाल दरमियाने उम्मते आन के वहां जनाब, आइए ढूंढ ले। आप कहें पता नहीं अपने कोड़ों में ना कर देता है, आप ढूंढ ले कि सातवां आसमान जुहल, सातवें आसमान से ऊपर का मकाम है। अब उससे ऊपर तो फिर अर्श ही है। ओए गल समझ आ गई, सातवें आसमान से ऊपर क्या है, अर्श या बाब ही कलंदरा तेरी मैं बुलंदी नु कमाल। भाई बात समझ आई। दरमियाने उम्मते आंखें वहां जनाब। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा शायद इस बात की इनको समझ ना आए, मुफक्किर है, मुदब्बिर है। उसके बाद फरमाया एक और मिसाल दे दूं, और मिसाल दे दूं जी, आप दे दें। फरमाया हम चू हरफे कुल हो वल्लाह दर किताब, आप पूरा कुरान पढ़ लें, कुल हो वल्लाह, इस तरकीब में सिर्फ अल्लाह ने एक ही बार बात की है। फरमाया हुसैन का मकाम ऐसे है जैसे किताबे खुदा में कुरान में कुल हो वल्लाह का। देखिए ये फतवा लगाना है तो जाइए हजरत कलंदर पर लगाइए। हुसैन तन्हा है अपनी शान में, हुसैन अकेला है अपनी शान में, हुसैन यकता है अपनी शान में। जिस तरह पूरी किताब में कुल हवल्ला अकेला है, इस तरकीब में, इस शान में, इस अजमत में, हुसैन अपनी अजमत में, अपनी शान में, अपनी बड़ाई में अकेला। हुसैन तन्हा है। तन्हा से मुराद ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई नहीं है, इतना बुलंद है कि कोई उसका हमसर नहीं है, इतना बुलंद है कि कोई उसका हमसर है ही नहीं है, इतना बुलंद है। वो फरमाते हैं अगर ऊपर की तरफ देखो तो सातवें आसमान से ऊपर है मेरा हुसैन। और अगर तुम ना समझना चाहो, यहां दुनिया में कोई मिसाल है तो फिर कुरान से समझ सकते हैं, क्योंकि हुसैन जो है ना ये कुरानी शख्सियत है। मौला हुसैन की मिसाल उन्होंने कुरान से दी। भाई अल्लामा इकबाल तेरे मैं सदके जाऊं, बहुत बड़ी बात की। और उसके बाद उन्होंने आगे बहुत कुछ कहा। हजरत अल्लामा इकबाल ने बात चलती चलती फरमाते हैं चूं खिलाफत रिश्ता अज कुरान का गीस। फरमाते जब खिलाफत ने अपना रिश्ता कुरान से तोड़ लिया, अल्लामा साहब जब खिलाफत ने अपना रिश्ता कुरान से टूट गया, नहीं कुर्बान, हाँ हाँ, जब खिलाफत ने अपना रिश्ता कुरान से ही तोड़ लिया, अब जो कुरान से अलग हुआ वो मुस्तफा से अलग हुआ।
जो मुस्तफ़ा से अलग हुआ वो खुदा से अलग हुआ। जाए आप ढूंढ लें कि कुरान से खिलाफत ने रिश्ता कब तोड़ा था। अल्लामा साहब फरमाते हैं जब इस खिलाफत ने कुरान से रिश्ता तोड़ लिया तो हुर्रियत रा जहर अंदर काम रेख्त, जब आज़ादी के कामो दहन में इन खलीफाओं ने, जो झूठे खलीफा थे, कुरान से अलग हुए हुए जहर डाल दिया। सिलसिला खिलाफत को, जो नबी पाक का खिलाफत राशिदा का था, उसको मार दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। तो फिर आपने इरशाद फरमाया, तो फिर क्या हुआ, बर जमीने करबला बारी दाओ रफ्त ला लाओ लाल दर वीरान हा कारी दाओ रफ्त। फरमाते हैं फिर उधर से एक जो है वो उठा, बादल उठा, करबला की सरजमीन पे बरसा, वहां गुलो लाला उगे और उस इलाके को, करबला की जमीन को वो बागो बहार अता करके वहां से चला गया। तो फिर फरमाया वही था जो आगे आता। तो अहबाब गिरामी, अल्लाह खास सरे जलवाए खैरुल उमम चूं सहाब किबलाए बरबारा दर कदम। फरमाते फिर किबले की तरफ से एक बादल की घटा उठी और करबला में आई और खूब बरसी और करबला के मैदान को गुलो गुलजार कर दिया और चल दिया। अल्लामा साहब फरमाते हैं किबला की तरफ से घटा उठी, किबला की तरफ से बता दिया। हुसैन अपने घर से सिर्फ नहीं आया था, ये खुदा का भेजा हुआ था। ये जो किबला की तरफ से घटा उठी ना, कहाँ का भेजा हुआ था? खुदा की तरफ से भेजा हुआ था। और इरशाद फरमाया बहरे हक दर खाक खून गलती दास। फरमाते हक की खातिर वो खाक खून में गलतीदा हो गए, अपना आप उन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। और फिर जाके ये जो मैंने आयत पढ़ी थी, पस बिनाए ला इला गर्दीदास, हजरते ख्वाजा अजमेर की बात तक पहुंचने के लिए कितनी लंबी तमहीद बांधी हजरत अल्लामा इकबाल ने। फरमाते हैं अपना आप कुर्बान कर दिया और फिर अल्लामा इकबाल इस ला इला की बिनाह बन गए, इसकी बुनियाद बन गए, इसकी असास बन गए। बिना बुनियाद को कहते हैं, असास को कहते हैं, बायस को कहते हैं। बात समझ आ गई ना, वजह को कहते हैं। ये सारे बिना के मानी हैं। तो फरमाया हजरत कलंदर इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि ये हजरत अल्लामा इकबाल की बात थी जो अल्लाह सरकारे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने आपके साथ की। और फिर वो फरमाते हैं तुम्हें पता है ये मैं बातें क्यों करता हूँ? रम्ज़ कुरआन अज हुसैन आमोख्तीम, क्योंकि मैंने कुरान के जो इसरार और रमूज हैं ना वो हुसैन से सीखे हैं, इसलिए मैं ये वाली बातें करता हूँ जो आम लोगों को पता नहीं है। ज़े आतशे ऊ शोलहा अंदोख्तेम, ये जो मेरे अंदर आग जल रही है ना, शोले उठ रहे हैं, ये उसी जलती हुई आग से मैंने लिए हैं जो हुसैन अलैहिस्सलाम है। ये करबला में आग जल रही थी, वहां से मैंने ये शोले लिए हैं और मेरे अंदर ये जो सारा सिलसिला जारी व सारी है। तो इसलिए अहबाब गिरामी, उसके बाद आखिर पे आप बात यहाँ खत्म करते हैं। ए सबा, फिर हवा को मुखातिब करके कहते हैं क्या हवा तुम्हें पता है तेरे क्या काम है? तू सिर्फ ऑक्सीजन मुहैया नहीं करती लोगों को, तेरे और भी कुछ काम है। ए सबा, ए पी के दूर उफ्तादगा, हम दूर बैठे हैं करबला से, हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, तू कासिद है मेरी, तू मेरी कासिद है। तू सिर्फ ऐसे ना चल के लोगों की सांसों की रवानी के लिए चल, तू एक दर्दमंद की पैगाम रसानी कर और उसकी कासिद बन जा। अश्क माँ बरखा के पाके ऊ रसा, मेरे आंखों के निकले हुए आंसुओं को अपने दामन में समेट ले। मैं अगर वहां होता तो करबला की जमीन पर बैठ के आंसू बहाता। तू मेरी पैगाम रसानी कर, मेरे आंसुओं को ले और उस पाक खाक पर जाके छोड़। ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ये इरशाद फरमाते हैं। और वो जो भी गल समझ आई कि नहीं भी, जब कलंदर और मुफक्किर बोलता है ठीक है, मुफस्सिर होता है, लेकिन मुफक्किर होता है। मुफक्किर ने जब बात की है तो यूं बुलंदी की जगह पे की है, बुलंद बात की हजरत अल्लामा इकबाल ने।